हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल TMTM। थोड़ी मस्ती थोड़ा मज़ा, एन्जॉय एंड हैव फन। यहाँ आपको कहानियों के अद्भुत सफ़र मिलेंगे और साथ में गेम खेलने का मौका भी। तो चलते हैं आज कहानी पर। आज की हमारी कहानी है दो दोस्तों की। कहते हैं अगर जिंदगी में अच्छे लोग मिलते हैं तो हम भी अच्छे हो जाते हैं। बस ऐसे ही कुछ कहानी है आज की, तो चलो कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है। दो लड़के थे, सैमी और रॉकी। सैमी चालाक था, पर साथ में धूर्त भी, मतलब वो चालक और बदमाश था। रॉकी बुद्धिमान और एथिक्स वाला था। एक दिन दोनों गार्डन में खेल रहे थे। एक दूसरे से अनजान दोनों आपस में टकराते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, नाम पूछे और दोस्त बन गए। अब वे एक दूसरे के साथ साथ रहने लगे। साथ में घूमते, फुटबॉल खेलते, खाना खाते। इस तरह दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। लेकिन रॉकी को ये नहीं पता था कि सैमी दूसरों के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचता। उससे बड़ी बात, गलत और सही कामों के लिए भी नहीं सोचता। वह सिद्धांतहीन था और इसलिए किसी को नुकसान पहुंचाने के पहले सोचता नहीं था। वो सिर्फ अपना सुख देखता था, वो भी दूसरे को नुकसान पहुंचा के। एक बार की बात है, सैमी के घर पर पैसों को लेकर बात चल रही थी। उनके घर पर अचानक पैसों की प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से घर में अनाज की कमी हो गई थी। सैमी के माता पिता दोनों ही टेंशन में बैठे थे और सैमी दोनों को देख रहा था। वहीं पर पीछे रॉकी भी खड़ा था और उसे पता था कि यही हालत उसके घर पर भी है, क्योंकि उसके पेरेंट्स भी उसी कंपनी में काम करते थे जहां सैमी के मम्मी पापा करते हैं। 3 दिन हो गए थे। दोनों जन भूख से गार्डन में बैठे थे। तब एक लड़की खाना लेकर जा रही थी। रॉकी ने सैमी से कहा कि हम उस लड़की को रोकेंगे और खाने के लिए पूछेंगे। अगर वो मान गई तो हम सभी 3 हिस्सों में बांट लेंगे। लेकिन सैमी ने सोचा कि पूरा भोजन हमारा होना चाहिए। यहाँ रॉकी ने उस लड़की को रोका और खाना मांगा। लड़की बहुत अच्छी थी। उसने कहा कि यह भोजन मेरे और मेरी बहन के लिए है, पर तुम दोनों भूखे लगते हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपना हिस्सा दे दूंगी और हम दोनों दूसरे हिस्से में खा लेंगे। रॉकी बहुत खुश हुआ और उसने हाँ कह दी, लेकिन सैमी को भरपेट और पूरा खाना चाहिए था। इसीलिए उसने एक चाल चली। उसने कहा कि मैं पानी लेकर आता हूँ, तुम लोग यहीं पर रुको। यह कहकर वो गया। दोनों उसका वहां इंतजार कर रहे थे। वह अचानक घबराया हुआ आया और बोला कि कुछ गुंडे तुम्हारे घर के रास्ते से गए हैं, शायद चोर थे। चोरी करने वो लोग तुम्हारे घर में घुस सकते हैं और तुम्हारी बहन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह सुनकर उस लड़की को बहुत डर लगा और वह सारा खाना वहीं छोड़कर अपनी बहन की जान बचाने के लिए भाग गई। जैसे ही वह वहां से निकली, सैमी जोर जोर से हंसने लगा। रॉकी को कुछ समझा नहीं। रॉकी ने पूछा कि क्या हुआ। सैमी ने कहा कि मुझे पूरा खाना चाहिए था, इसीलिए मैंने यह चालाकी की, मैंने झूठ बोला। रॉकी कहता है यह चालाकी नहीं, बदमाशी है। जो चालाकी दूसरे को हानि पहुंचाए वो चालाकी नहीं, बदमाशी होती है। सैमी कहता है छोड़ यार, खाने का मजा लेते हैं। रॉकी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन वह उस समय कुछ नहीं कह सका। उसने इस बारे में अपनी मॉम से बात की तो उन्होंने कहा कि तुम उसको उसी के तरीके से जवाब दो। अब कुछ दिन बाद रॉकी दौड़ता हुआ उसके घर आया और सैमी से कहा कि तेरे एक गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से उस लड़की ने अपने घर पहुंचने के लिए जंगल वाला शॉर्टकट रास्ता चुना। जो रास्ता उसने चुना पूरा टाइगर से भरा हुआ था। वो लड़की अपने आप को बचा नहीं पाई। टाइगर ने उसे अपना शिकार बना लिया। सैमी ने ऐसी किसी घटना की कल्पना भी नहीं की थी। उसे बहुत झटका लगा। वह खूब रोया। जीवन में पहली बार उसे दूसरे के दर्द का एहसास हुआ। पहली बार वह दूसरे के लिए रोया। उसने दूसरे के लिए सोचा। वह उसकी बहन से सॉरी कहने के लिए दौड़ते हुए उसके घर की ओर निकला। दौड़ते दौड़ते आखिर वो उसके घर के पास पहुंच ही गया। जब वो उसके घर के गेट पर पहुंचा तो देखा कि वह लड़की जीवित थी, बहन से बात कर रही थी। सैमी को बहुत अच्छा लगा,
लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि वह जिंदा कैसे है। तब रॉकी ने कहा कि मैंने भी तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन दी, जैसे तुमने दिया था, क्योंकि तुम्हें यह एहसास दिलाना था कि खुद की खुशी के लिए दूसरों का फायदा नहीं उठाया करते। दूसरों का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी होता है। लड़की दोनों की बातें सुन रही थी। रॉकी ने बताया कि उसकी ही मॉम ने कहा था कि तुम्हें तुम्हारे ही स्टाइल में जवाब दूं, तो बस मुझे इससे अच्छा रास्ता और कोई नहीं लगा। सैमी मुस्कुराता है। पहली बार सैमी को बदमाश वाले टैग से मुक्ति मिली थी। सचमुच उसे सच्चा और अच्छा दोस्त मिला था। अब चारों दोस्त बन गए थे। अब कई बार चारों बैठकर जंगल में खाना खाते थे, क्योंकि लड़की की मुलाकात दोनों से तो खाने की वजह से हुई थी। तो दोस्तों, आज की कहानी से एक बात तो साफ है कि अच्छे दोस्त जीवन भर के धरोहर होते हैं। अच्छे सिद्धांत मनुष्य को जीने योग्य बनाते हैं। दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए और अपना भी, जैसे उस लड़की ने किया। जब उसे पता चला कि कुछ अनजान भूखे हैं, तो उसने सबसे पहले अपना और अपनी बहन का सोचा और बीच का रास्ता निकालते हुए सामने वाले की मदद की। तो आपको आज की कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। TMTM चैनल, जो जर्नी ऑन स्टोरीज एंड गेम्स के लिए जाना जाता है, उसमें आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना।